हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 11 का पाठ 2 ओलंपिक शिक्षा का महत्व पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस विषय में कोई अधिकृत जानकारी या निश्चित प्रमाण नहीं है। हालांकि लिखित इतिहास में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है, उसी के आधार पर ये माना जाता है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व ओलंपिया घाटी में शुरू हुए थे। प्राचीन ओलंपिया निवासी ज्यूस को अपना इष्ट देवता मानते थे। ज्यूस के पुत्र हरक्यूलिस ने ही अपने पिता के सम्मान में इन खेलों की शुरुआत की। कुछ विद्वानों का मानना है कि देवी देवताओं में धरती पर अधिकार के लिए कुश्ती हुई। यह कुश्ती ज्यूस और क्रोनोस के बीच हुई, जिसमें ज्यूस की विजय हुई और इसी विजय की खुशी मनाने के लिए इन खेलों का आयोजन किया गया और तब से ही ये खेल खेले जाने लगे। इन ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने का कारण कुछ भी हो, लेकिन इतना अवश्य है कि इन खेलों का आयोजन प्रथम बार ओलंपिया नामक सुंदर घाटी में किया गया था। इसी कारण इन खेलों को ओलंपिक कहा जाने लगा। प्राचीन ओलंपिक खेल कई सौ वर्षों तक आयोजित किए जाते रहे और इन खेलों के कुछ नियम थे प्रतियोगियों के लिए। तो जिसमें से पहला नियम था, प्रतियोगी केवल यूनानी का निवासी होना चाहिए, यानी कि यूनानी होना चाहिए, यूनानी मूल का और स्वस्थ शरीर वाला होना चाहिए। गुलाम और दंडित व्यक्तियों को इन खेलों में भाग लेने की इजाजत नहीं थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत से एक महीना पहले से ही प्रतियोगियों को ओलंपिया में रहना पड़ता था। स्त्रियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने और खेलों को देखने तक की इजाजत नहीं थी। खेलों में भाग लेने के लिए किसी खेल विशेषज्ञ के अधीन 1 महीने तक अभ्यास करना अनिवार्य था, यानी कि कोच के अंडर 1 महीने तक प्रैक्टिस करनी अनिवार्य थी। इन खेलों में केवल शौकिया खिलाड़ियों को ही भाग लेने की इजाजत थी। खेलों का उद्घाटन समारोह 1 दिन के लिए खेल खेले जाते थे शुरुआत में, और उस दिन उद्घाटन समारोह के दिन सभी खिलाड़ी और प्रशिक्षक सभा भवन में इकट्ठे हो जाते थे, जहां उन्हें खेलों में नियम के अनुसार भाग लेने के लिए शपथ दिलाई जाती थी। इसके बाद ज्यूस देवता के सामने पशु की बलि चढ़ाई जाती थी। फिर सभी खिलाड़ी मार्च पास्ट करते हुए खेल मैदान में आते थे, जहां उनका परिचय दर्शकों को दिया जाता था। इसके बाद खेलों की शुरुआत की घोषणा होती थी और खेल शुरू हो जाते थे। समय के साथ साथ इन खेलों की संख्या में वृद्धि होती चली गई, जिसके कारण यह प्रतियोगिता अब 1 दिन की बजाय 5 दिनों के लिए आयोजित की जाने लगी। पहले दिन केवल धार्मिक कृत्य किए जाते थे। दूसरे दिन मार्च पास्ट, खिलाड़ियों का परिचय और इसके अतिरिक्त रथ दौड़, घुड़ दौड़ तथा पेंटाथलोन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी। तीसरे दिन भी विभिन्न प्रकार की दौड़ें, कुश्ती और बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं कराई जाती थी। चौथे दिन एथलेटिक इवेंट्स, कुश्ती, बॉक्सिंग आदि होती थी और 5वें दिन केवल मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होते थे। इन ओलंपिक खेलों में शुरुआत में विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाते थे। जैतून की पत्तियों से बना हार पहनाकर अनाज व पशु पुरस्कार में दिए जाते थे। इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर व सम्मान अधिक दिया जाता था। इसलिए खिलाड़ी इन खेलों में पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और आदर प्राप्त करने के लिए भाग लेते थे। सन 394 में रोम के राजा थियोडोसिस प्रथम ने ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु कई सदियां गुजरने के बाद भी लोगों के मन में इन खेलों के प्रति आकर्षण बना रहा और वे चाहते थे कि ये खेल दोबारा से शुरू हो जाए। तो उसके बाद पियरे डी कुबर्टीन ने इन खेलों की दोबारा से शुरुआत की और वहीं पर इनको कहा गया आधुनिक ओलंपिक खेल। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बिना शारीरिक प्रशिक्षण के बुद्धि का अपेक्षित विकास नहीं हो सकता। तो कोबर्टीन ने सन 1893 में अनेक देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में कुछ देश जैसे यूनान, स्पेन, इटली और स्वीडन इन खेलों को शुरू करने के पक्ष में थे, जबकि बाकी देश जो है इनसे सहमत नहीं थे। पर कोबर्टीन ने हिम्मत नहीं हारी और उनके ही प्रयासों के कारण एक बार फिर 16 जून 1894 को पेरिस में 13 देशों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और इसमें निर्णय लिया गया कि खेल प्रतियोगिताएं प्रत्येक चौथे वर्ष कराई जाएंगी
और प्रत्येक देश को इन खेलों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। और काफी प्रयासों के बाद कोबर्टीन को प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों को एथेंस में सन 1896 में शुरू करने में सफलता मिल गई। अब प्रथम ओलंपिक खेल जो है यूनान के एथेंस नगर में 1896 में आयोजित किया गया, जिसमें 13 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और धीरे धीरे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वालों की देशों की और उनके एथलीटों की, खिलाड़ियों की संख्या भी बढ़ती गई। और 1972 के म्यूनिक ओलंपिक खेलों में 122 देशों ने भाग लिया। तो 13 देशों से 122 देश, इस तरह से संख्या में वृद्धि होती चली गई। और बीच में 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके कारण 3 बार इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया, 1916 में, 1940 में और 1944 में। अब जानते हैं ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं। ओलंपिक खेल 2 प्रकार के हैं, ग्रीष्म ओलंपिक और शीत ओलंपिक। पहले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 1896 में किया गया था और उसके बाद 1896 से 1960 तक के बीच 14 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और इसके बाद शीत ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी सन 1924 में और इन खेलों का आयोजन अत्यधिक ठंड तथा बर्फ में किया जाता था। ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की तरह ही शीत ओलंपिक खेल भी अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो हर 4 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। पहले ये ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल एक ही वर्ष में आयोजित किए जाते थे, लेकिन फिर बाद में 1986 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्णय के पश्चात ग्रीष्म और शीत ओलंपिक खेल जो है 4 वर्ष के बाद अलग अलग अवधि में, यानी कि एक साल में दोनों आयोजित नहीं किए जाते थे, अलग अलग साल में इनको आयोजित किया गया। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले 1896 में ग्रीष्म ओलंपिक खेल शुरू हुए, फिर उसके बाद 4 साल बाद ये होते रहे और 1916 में कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद 1940 और 44 में ये कैंसिल हो गया था। इसी प्रकार शीत ओलंपिक खेल 1924 में शुरू हुए और हर 4 साल बाद ये आयोजित होते रहे 1936 तक। फिर 1992 में इनको आयोजित किया गया था। उसके बाद 2 साल बाद फिर 1994 में शुरू किया गया, क्योंकि दोनों के साल अलग अलग कर दिए गए थे। यहाँ से पहले ही एक ही साल में दोनों खेल आयोजित होते थे, उसके बाद ये अलग अलग साल में आयोजित होने लगे और दोनों खेलों के बीच में 2 साल का अंतर होने लगा। जैसे यहाँ पर 1994 में शुरू हुए, उसके बाद 4 साल बाद 1998 में, यहाँ तक दोनों खेल जो 1992 तक दोनों खेल एक ही साल में आयोजित हो रहे थे। फिर क्योंकि दोनों का साल अलग अलग करना था, तो यहाँ पर 1992 के बाद ये 2 साल बाद शीतकालीन ओलंपिक खेल खिलाए गए 1994, और उसके बाद ये रेगुलर 4 साल बाद होते जा रहे हैं अब तक। और यहाँ पर 1992 के बाद सीधा 96 में यहाँ पर होने थे, लेकिन ये 2 साल पहले करवा दिए गए क्योंकि इनके साल हमें अलग अलग करने थे। इनके साल अलग अलग करने थे और ये अलग अलग साल में अब आयोजित होने लगे हैं। और इस खेल में और इस खेल में शीतकालीन और ग्रीष्म ओलंपिक खेल का जो समय है उसमें 2 साल का अंतर हो गया। और आगे अभी हमारा 2020 में टोक्यो में ग्रीष्म ओलंपिक खेल प्रस्तावित था, जो कि कोरोना वायरस के चलते कैंसिल हो गया है। और शीत ओलंपिक खेल अब होने हैं 2022 में, चाइना में प्रस्तावित हैं।